गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परमार्थ पथगामी भागवत प्रेमी सज्जन वृंद, कल अनेकता में एकता के प्रति भगवान सदाशिव के दिव्य पर्व शिवरात्रि को आप सभी ने अत्यंत उत्साह के साथ, प्रेम के साथ मनाया। यह शिवरात्रि का पर्व वेदांत के दृष्टिकोण से बड़ा दिव्य पर्व माना जाता है। वेदांत की जितनी भी साधनाएं हैं, उन सब साधनाओं के परिणाम कहिए या फल कहिए में एक ही बात आती है, दृष्टि ज्ञान मयि कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत्। कि जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो उस समय जो दृष्टि हो जाती है वह कैसी हो जाती है कि चराचर जगत में एक परमात्मा का ही दर्शन होता है। चराचर जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी दृष्टि गोचर नहीं होता है। ये शिवरात्रि पर जो कावड़ यात्रा निकाली जाती है, इसमें हमें प्रैक्टिकल वेदांत देखने को मिलता है। आप किसी की भी दृष्टि को देखें तो आपको क्या दिखाई देगा कि सबकी दृष्टि में जितने भी कांवरिया हैं वो सब एक भोले के रूप में हैं। उन सबको भोला कहा जाता है। जिस प्रकार से हमें समस्त कांवड़ियों में एक भोला दिखाई देता है, बस यही दृष्टि ज्ञानियों की सदा हो जानी चाहिए। वह समस्त बंधनों से विनिर्मुक्त हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से इस यात्रा में न तो कोई वर्ण रहता है, न कोई आश्रम रहता है, न कोई पंथ रहता है, न कोई संप्रदाय रहता है। ब्राह्मण पना, अक्षत्रियपना, वैश्यपना, शूद्रपना, ये चारों प्रकार के भावों से इस यात्रा में छुट्टी मिल जाती है। दूसरे ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन चारों आश्रमों से भी इस यात्रा में छुट्टी हो जाती है। समस्त प्रकार की जातियों से इस यात्रा में छुट्टी हो जाती है। गोरे और काले का भेद भी इस यात्रा में मिट जाता है। अमीर और गरीब का भेद भी इस यात्रा में मिट जाता है। इस यात्रा में समस्त प्रकार के भेद भ्रांति की निवृत्ति होकर के एक भोला मात्र शेष रह जाता है। ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, हमारी दृष्टि चराचर जगत में इन भेदों को मिटा करके एक परमात्मा रूप होनी चाहिए। एक परमात्मा के अतिरिक्त
हमें और कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। एक परमात्मा ही हम सबकी अकेली वास्तविकता है। इस वास्तविकता को समझते हुए क्या भाव होना चाहिए? चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। मेरा और चराचर जगत का स्वरूप क्या है? कहते हैं एक चैतन्य आनंद स्वरूप परमात्मा है। मेरी वास्तविकता एक शिव से अलग और कुछ भी नहीं है। तो ये जो गति है ये श्रेष्ठतम गति कहलाती है। और जहाँ तक बात हम करें अन्य गतियों की, जिसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण इस 8वें अध्याय में कर रहे हैं। अर्जुन ने जब प्रश्न किया था प्रियान काले च कथम गेयुषि न्यतात्मभि, कि प्रियान काल में हे प्रभु आप किस प्रकार से जानने में आते हैं, तो उनके लिए भगवान ने मार्ग बताया था अंतमतः सुगता। और उस अंतमतः सुगता के अनुसार फिर उसकी यहाँ से लेकर के वैकुंठ तक की गति का वर्णन आपके सन्मुख किया गया। और ये वैकुंठ तक की गति का जो वर्णन आपके सम्मुख किया गया, उसमें किस किस प्रकार से ये जीव जब यहाँ से अपनी यात्रा को परिपूर्ण कर लेता है, क्योंकि एक निश्चित समय के लिए इस जीव को यह शरीर मिला है और इस शरीर में बैठकर के यह जीव यात्रा कर रहा है। और जब यह यात्रा पूरी होती है, किसी की यात्रा कभी भी पूरी, क्योंकि गर्भ में भी ये यात्रा पूरी हो सकती है, ये यात्रा जन्म के साथ भी पूरी हो सकती है, बाल्यावस्था में भी हो सकती है, किशोरावस्था में भी हो सकती है, युवावस्था में भी हो सकती है, प्रौढ़ावस्था में भी हो सकती है, वृद्धावस्था में भी हो सकती है। क्योंकि इस यात्रा का ये भरोसा नहीं है कि कब पूरी होगी। इसके बारे में तो केवल जो विधान को बनाने वाले हैं वही जानते हैं, हम जानते नहीं हैं। यद्यपि इसके पीछे पूर्व में किए हुए कर्म ही हेतु होते हैं, लेकिन हम उससे अनभिज्ञ होते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि ये पता नहीं कि ये यात्रा किसकी कब पर्यवसान को प्राप्त होगी, लेकिन जब यात्रा पर्यवसान को प्राप्त हो तो उस समय भगवान का स्मरण करते हुए जीव यहाँ से जाए, इसके लिए उसको प्रयास करना होता है। इसके लिए उसको अपने जीवन की यात्रा को महान पुरुषों के संग में रह करके दिशा होने, महान पुरुष ही हमें दिशा प्रदान करते हैं। अगर यदि महान पुरुषों का संग मिल जाता है तभी हमें सही दिशा मिलती है। अगर यदि जीवन में महान पुरुषों का संग नहीं मिलता है तो दिशा ठीक से नहीं मिल पाती, नहीं तो फिर कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े उनकी तरह से ही इस जीवन की यात्रा को परिपूर्ण करके चले जाते हैं। कैसे आए और कैसे गए किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जो अपनी यात्रा को महान पुरुषों के संग में व्यतीत करते हैं, उनकी उस यात्रा का परिणाम यही लोक में भी, उसके जीवन को अगर यदि देखा जाए तो उसका जीवन तनाव से विरहित हो जाता है, उसका जन्म यहाँ पर धन्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हर समय शांत चित्त रहता है, वो उद्वेग से बाहर होता, उसका चित्त किसी भी परिस्थिति के आने पर उद्विग्न नहीं होता। और कभी कभी कोई तूफान आ जाए, थोड़ी सी देर के लिए अगर दिखे भी, लेकिन उसके बाद फिर से वो बिल्कुल शांत हो जाता है। जिस प्रकार से आप समुद्र के किनारे जाकर के देखें, समुद्र के किनारे पर अनेक लोग आते जाते रहते हैं, उनके पदचापों के चिन्ह पड़ते रहते हैं, लेकिन समुद्र की लहर आती है और सारे निशानों को मिटा करके चली जाती है। इसी प्रकार ज्ञानी के जीवन में जो विपरीत परिस्थिति आती है, ऐसे काल की हवा का एक झरोका आता है और वो झरोका सारे जख्मों को भर करके चला जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, एक भगवान के भक्त का, एक ज्ञानी का जीवन होता है। तो यही कहा गया कि अगर यदि आपको भगवान से प्रेम है तो भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान के लोक की प्राप्ति का जो मार्ग है उसकी चर्चा
हमने विस्तार के साथ आपके सामने की। संक्षेप में एक बार पुनः आपके सामने रख देते हैं। इसको देवयान मार्ग कहा गया है। इस देवयान मार्ग से किस प्रकार से जाते हैं? कहते हैं सबसे पहले अग्निदेव को इस शरीर को समर्पित किया जाता है। अग्निदेव इस शरीर को फिर दिन के अभिमानी देवता को समर्पित कर देते हैं। दिन का अभिमानी देवता इसको शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को समर्पित कर देता है। शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता इसको उत्तरायण के देवता को समर्पित कर देता है और उसके बाद सूर्य लोक में उत्तरायण का देवता इसको पहुंचा देता है। सूर्य लोक से यह चंद्र लोक में जाता है। उसके बाद एक एक करके लोकों का में जाता हुआ से मतलब रास्ते में पढ़ते हैं सब लोग। ये इनमें रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनमें किसी लोक में रुकता हो। स्वर्ग लोक आता है तो उसमें नहीं रुकता, महजन तपे लोक आता है उसमें नहीं रुकता, प्रजापति का लोक आता है वहाँ नहीं रुकता, ब्रह्म लोक आता है तो वहाँ भी नहीं रुकता है। वह सीधे इन लोकों को देखता हुआ, इन लोकों को किस प्रकार से देखता हुआ? जिस प्रकार से रेल में बैठा हुआ यात्री अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ यात्री, रास्ते में अनेक स्टेशन आते हैं, रास्ते में अनेक प्रकार की प्रकृति का दर्शन तो होता है लेकिन वो किसी में भी अटकता नहीं है। उसी प्रकार से ये भगवान के लोक को जाने वाला रास्ते में अब नगर पढ़ रहे हैं, रास्ते में लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़े, वो उन सबको देखता हुआ धीरे धीरे उनमें बिल्कुल असंगता का भाव रखते हुए आगे बढ़ता चला जाता है और सीधे उसकी हाजिरी फिर भगवान के लोक में लग जाती है। इस प्रकार से वह भगवान के लोक में जाता है और भगवान के लोक में हमने चर्चा प्रारंभ की थी कि वो भगवान के लोक में पहले तो सामीप्य मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात भगवान के समीप में रहने का अवसर उसको मिल जाता है। या कह लीजिए इससे पहले भी एक गति है, वो सालोक्य मुक्ति कहलाती है। भगवान के लोक में जाकर के उसकी जब हाजिरी लगती है तो सालोक्य मुक्ति है, भगवान के लोक में रहने का अवसर मिल जाता है। लेकिन फिर भगवान के लोक के बाद भगवान के समीप में रहने का अवसर मिलता है और फिर भगवान के समीप ही नहीं, भगवान के जैसा बनकर के, शरीर से भी भगवान के जैसा बनकर के उसको रहने का अवसर मिलता है, उसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं। और फिर केवल सारूप्य ही नहीं कहते हैं, जैसे भोग भगवान को मिले हैं उसी प्रकार के भोग उसको भी मिलने लगते हैं, ये सार्ष्टी मुक्ति कहलाती है। और फिर कहते हैं जिसकी इन सभी में किसी में भी रुचि नहीं होती, वो केवल मैं परमात्मा का और परमात्मा मेरा, जो ऐसे भाव के साथ सगुण साकार उपासना करने वाला भक्त है, वो भगवान के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान के लोक की गति। और इसके बाद कहते हैं कि अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपने पुण्य कर्मों के अनुसार, अपने अपने भगवान से प्रेम के कारण वो भगवान के लोक में रहता है। और कितने समय तक रहता है? कहते हैं इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। जैसे जैसे वहाँ रह करके उसके अंदर वैराग्य की प्रचुरता आती चली जाती है और उस समय भगवान जब देखते हैं कि यह साधन चतुष्ट से संयुक्त हो गया है। जिन साधन चतुष्ट की बात हम करते हैं अधिकारित्व में, अधिकारी होता है ना, अधिकारी के लिए हमने जिन साधन चतुष्ट की बात की है, क्या कहते हैं? पहले तो विवेक उसको होता है, सत और असत का विवेक वहाँ पर भली प्रकार से हो जाता है। दूसरे, उसके मन में यही लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार का वैराग्य हो ही चुका है। अब केवल परमात्मा के लोक में वहाँ भी वैराग्य हो जाता है उसके अंदर। सम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और उपरति, इन 6 संपत्तियों से वह संयुक्त होकर के अब उसके मन में जिज्ञासा होती है। और जब भगवान देखते हैं कि अब ये जिज्ञासु बन गया है, अब इसके अंदर मुमुक्षुता उत्पन्न हो गई है। जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा, मुमुक्षु यानी मुक्ति की इच्छा। ये जिज्ञासु अब मुमुक्षु बन गया है तो भगवान उसको स्वयं पात्र समझ करके अब उसको अपने स्वरूप का बोध करा देते हैं, उसका शरीर भाव निवृत्त कर देते हैं। भूतात्मक शरीर तो उसका पहले ही निवृत्त हो चुका होता, क्योंकि जो भगवान के लोक में जाता है वहाँ पर उसको भूतात्मक शरीर नहीं मिलता, अर्थात वहाँ पर पंचभूतों से बना हुआ शरीर नहीं मिलता। ये भी ध्यान में रखने की बात है। जो भगवान के लोक में जितने भी भगवान के पार्षद गए हैं
उनका शरीर कैसा होता है? चिन्मय होता है, उनमें गुण तो होते हैं, वो गुणात्मक तो होता है, और गुणात्मक में भी विशेष रूप से सतोगुण की वहां पर प्रधानता होती है। सतोगुण की प्रधानता के कारण ही वह भगवान के लोक में पहुंचता है। इसलिए गुण तो होते हैं, लेकिन वहां पर भूत नहीं होते, भूतात्मक शरीर नहीं होता। अब गुणात्मक शरीर वो कैसा होता है? उसको चिन्मय जैसा कहा जाता है। चिन्मय भी हम उसको नहीं कह सकते वैसे तो, क्योंकि चिन्मय तो जो चैतन्य स्वरूप है केवल। चिन्मयता तो जब ये गुणात्मक भाव भी निवृत्त हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको इसी प्रकार से समझ लेते हैं जैसे आपको बताया गया कि जैसे स्वप्न का संसार, स्वप्न के जैसे शरीर होते हैं वो भूतात्मक नहीं होते, वो केवल गुणात्मक होते हैं। उनकी उत्पत्ति गुणों से होती है, उनकी उत्पत्ति भावों से होती है, उनकी उत्पत्ति संकल्पों से, संस्कारों से होती है। ठीक इसी प्रकार से ये भगवान के लोक में जो यहाँ से भक्त जाते हैं उनके शरीर गुणात्मक होते हैं। और ये गुणात्मकता कब समाप्त होती है? जब चिन्मयता आ जाती है, अपने आप में चैतन्य भाव आ जाता है। ये चैतन्यता, इसको किसी भी प्रकार से हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसको तो अनुभूत किया जाता है। ये कैसी दिव्य चैतन्यता होती है मेरे मित्रों, इसकी अनुभूति जो करता है ना, ये चैतन्यता अचल होती है, इसमें कोई संचरण नहीं है। ये व्यापक तो है लेकिन संचरण नहीं है, ये वाइब्रेशन नहीं है, इसमें तरंग भाव नहीं है। ये जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम कह देते हैं, ये वो नहीं है। चैतन्यता सर्वत्र है, लेकिन एक चेतना, ये एक ज्योतिर स्वरूपता है, ये एक ज्ञान स्वरूपता है, ये सत्य स्वरूपता है, ये आनंद स्वरूपता है, ये घनात्मकता है। तो इसको मेरे मित्रों शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसको तो केवल अनुभूति से समझा जा सकता है। और कब समझा जाता है? जब गुणों की सीमा से बाहर निकल जाए, जब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा निर्मित ये गुणात्मक शरीर भी निवृत्त हो जाए और भगवान के उपदेश से ये निवृत्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान के लोक की प्राप्ति और भगवान के लोक से फिर अपने स्वरूप की प्राप्ति, ये संपूर्ण विषय आपके सामने क्रमबद्ध रखा गया। इसके बाद ये बात क्या है कि अगर यदि वो भक्त जिसने भक्ति भी कर ली, वो भगवान का प्रिय भी हो गया है, लेकिन उसके अंदर यही इसी लोक में रहते हुए वैराग्य उत्पन्न हो गया है, मुमुक्षुता उत्पन्न हो गई है, जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है, लेकिन उसे अभी यहाँ पर स्वरूप का बोध नहीं हुआ, तो वह इस क्रम से भगवान के लोक में नहीं जाता है। बल्कि क्या होता है? कहते हैं वो पुनः यहीं पर आया और पुनः यहाँ पर आकर के अब पहले से भी अधिक तीव्रता के साथ प्रयास करता है, और इस प्रयास में उसे यहीं पर सफलता मिल जाती है। इसमें सबसे श्रेष्ठ दृष्टिकोण, सबसे श्रेष्ठ दृष्टांत जो आते हैं, उसमें भरत जी का दृष्टांत सबसे मुख्य माना जाता है। ये जो भरत जी हैं, मृग के शरीर में गए, जाना पड़ा अंतकाल की भावना के अनुसार, लेकिन तुरंत जैसे उस मृग के शरीर में भी पूर्व संस्कारों के कारण से स्मृति हुई, तो ये एक ब्राह्मण के शरीर में गए और मलंग ब्राह्मण जिसको कहा गया, वहां पर मलंग शब्द का उपयोग किया गया। मलंग से मतलब मस्त, मलंग का मतलब ये नहीं कि कोई लड़ने भिड़ने वाला जैसे यहाँ कह देते हैं, वो नहीं। वहां तात्पर्य है कि वो ऐसा दिव्य शरीर मिला भरत जी को जिसमें जड़ता आ गई, शरीर को जड़ भाव से अनुभूत कर लिया और अपने आप को चैतन्य समझ लिया। शरीर को जड़ समझने के कारण ही वो शरीर के प्रति कोई उनका भाव नहीं रहा, शरीर की क्या गति है उन्हें कोई भाव नहीं है, शरीर में उनका कोई भी जरा सा भी संग नहीं है, शरीर के प्रति, शरीर की रक्षा के प्रति, शरीर के संरक्षण के प्रति कोई भाव नहीं रह गया। वो तो सदा अपनी चैतन्यता में विराजमान रहते हैं। ऐसे भरत जी का दृष्टांत सबसे दिव्य दृष्टांत माना जाता है। दूसरे श्री सुखदेव जी का जो दृष्टांत माना जाता है, वह भी एक दिव्य दृष्टांत है कि वो आते हैं और यहाँ आकर के फिर इसी शरीर में तीव्र वैराग्य से संयुक्त होकर के जो कोई छोटी मोटी कामना रह गई थी, वो प्रारब्ध का भोग करके यहीं पर वो निवृत्त हो जाते हैं। और जो ज्ञान भगवान ने दिया है, वही ज्ञान
जो यहाँ पर महान पुरुष होते हैं उनको भगवान के पार्षद कहा जाता है। वो भगवान के पार्षद कौन से भगवान के पार्षद? देखिए यहाँ पर ज्ञान देने वाले भी अनेक श्रेणी के होते हैं और वो ज्ञान भी अनेकानेक प्रकार का होता है। ज्ञान देने वाले कुछ सकाम कर्मयोगी होते हैं, कुछ निष्काम कर्मयोगी होते हैं, कुछ सगुण उपासक होते हैं, कुछ निर्गुण उपासक होते हैं, कुछ अहंक्रय उपासक होते हैं, कोई परोक्ष ज्ञान तक पहुंच जाता है। लेकिन परोक्ष ज्ञान में जाकर भी जिनको मैंने बताया ये शरीर जो का तो यहाँ मिल जाता है, उनको परोक्ष ज्ञान जिनको हो चुका होता है उनको ये शरीर यहाँ मिलता है। परोक्ष ज्ञान वाले ही लौट करके यहाँ आते हैं। तो परोक्ष ज्ञान तक का जिसको ज्ञान हो गया वो यहाँ। अब इसके बाद कहते हैं अब अपरोक्ष ज्ञान की बात होती है, और ये अपरोक्ष ज्ञान पूर्ण वैराग्य होने पर, सत संपत्ति पूर्ण रूप से आ जाने पर, तीव्र जिज्ञासा होने पर कहते हैं भगवान का कोई विशेष पार्षद, भगवान का कोई विशेष दूत जिसको हम कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु, वह ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद सद्गुरु इसको उपदेश करते हैं कि तू शरीर नहीं है, तू शरीर से विलग शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और जब धीरे धीरे उनके उपदेश से ये शरीर के भाव से बाहर निकलता चला जाता है, पहले 5 भूतों की सीमा से बाहर निकलता है, पंचभूतों का दृष्टा बन करके पंचभूतों से असंगता आती है, फिर 3 गुणों का दृष्टा बन करके इन 3 गुणों से असंगता आती है, और इन 3 गुणों से असंगता आने के बाद ये अपनी चिन्मय स्वरूपता में विराजमान होकर के यहाँ पर जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए फिर विदेह मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये श्रेष्ठतम गति की चर्चा यहाँ पर की है। इसके बाद अब दूसरी गति की चर्चा कर रहे हैं भगवान। अब दूसरी गति की कौन सी की चर्चा कर रहे हैं? अभी तक आपको देवयान मार्ग के बारे में बताया। इसमें कभी कभी कुछ लोगों की सोच हो जाती है, वो भी मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ कि इसमें क्या कहा गया कि एक तो कहा गया दिन का अभिमानी, एक कहा शुक्ल पक्ष, एक कहा उत्तरायण, एक सूर्य लोक इत्यादि, ये कहे गए। इनका भाव क्या कि कई लोग जब चर्चा करते हैं कि जो दिन के समय में मरता है, अर्थात दिन के समय में शरीर को छोड़ता है, या शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में शरीर को छोड़ता है, उनमें भी श्रेष्ठ तिथियों में शरीर को छोड़ता है, और उत्तरायण के समय में शरीर को छोड़ता है, तो कहते हैं वही भगवान के लोक को जाता है। तो भाई ये मैं स्पष्ट कर दूं, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये तो क्या है, देवता जरूर इनके मिलते हैं आगे, यहाँ वो दिन में शरीर को छोड़े चाहे रात में छोड़े, इस बात से संबंध नहीं है। वो कृष्ण पक्ष में छोड़े या शुक्ल पक्ष में छोड़े, इसका भी कोई संबंध नहीं। उत्तरायण में छोड़े या दक्षिणायन में छोड़े, इससे भी कोई संबंध नहीं। अब आप इसमें एक शंका कर सकते हैं। शंका क्या है? हम सब जानते हैं जो उत्तरायण का जो महत्व सबसे अधिक हमने माना, वो किसके कारण माना? वो कहते हैं भीष्म पितामह के कारण से हमने माना कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, और बाणों की सैया पर पड़े हुए इतने दुख को सहन करते हुए वो कितने दिन तक बाणों की सैया पर पड़े? आप चिंतन करके देखिए, क्यों पड़े रहे? कहते हैं 40 दिन बाणों की सैया पर पड़े रहे, ऐसा सुनने में आता है। बिल्कुल एक्यूरेट तो कहीं आता नहीं, लेकिन माना जाता है कि 40 दिन। अब आप कहेंगे कि 40 दिन का हिसाब कैसे लगा? हमारे हिसाब से क्या है कि महाभारत का युग मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ हुआ, और वो पंचमी वाले दिन कौन सी? पौष मास की पंचमी, पौष मास की पंचमी तक उनका 10 दिन तक उन्होंने युद्ध किया, और पंचमी को बाणों की सैया पर पड़े। उसके बाद 8 दिन युद्ध हुआ, और फिर कहते हैं कि 32 दिन तक और उनका शरीर उस सरसैया पर पड़ा रहा। उसके बाद मकर संक्रांति आई, और मकर संक्रांति अगर यदि आज के हिसाब से देखें तो हमें लगता है कि भाई ये कुछ न कुछ गड़बड़ है, समय 40 दिन से ज़्यादा लगता है। लेकिन क्या है कि अब से 5000 साल पहले लगभग मकर संक्रांति पहली तारीखों में होती थी। जैसे अब मकर संक्रांति आपने अब तक अपने जीवन में अधिकांश 14 जनवरी की देखी, लेकिन अब 15 जनवरी पर कन्वर्ट हो गई है मकर संक्रांति धीरे धीरे। अब तो ऐसे वो पहले और
मान लीजिए 1 जनवरी को आती थी, ये समझ लीजिए, उसका एक हिसाब है। हाँ, तो विवेकानंद जी का जब जन्म हुआ था तो 12 जनवरी की मकर संक्रांति थी। वो हिसाब है, कुछ साल है करना, मेरे ध्यान नहीं है। 72 साल बता रहे हैं। तो हर 72 साल, अब 72 के हिसाब से आप लगा के देखें तो 70 दिन पहले हिसाब बैठता है इस हिसाब से भीष्म पितामह का। तो इसलिए वो उस समय मकर संक्रांति और समय पर थी। खैर चलिए वो विषय अलग है, लेकिन अब मैं विषय को आपको स्पष्ट करूं। विषय क्या है कि उन्होंने उत्तरायण के आने की प्रतीक्षा की। अब आप कहेंगे कि उन्होंने उत्तरायण आने की प्रतीक्षा क्यों की? उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, और जब सूत्र ये कहता है कि ये जरूरी नहीं कि उत्तरायण के महीने में शरीर त्यागने वाला ही ऊपर भी जाएगा, दक्षिणायन वाला नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसके पीछे कारण था। ये जो भीष्म पितामह थे ये भगवान के परम भक्त थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये एक देवता थे, ध्यौ नाम के वसु। जो हमारे 33 देवता होते हैं उनमें जो वसु होते हैं, 8 वसु होते हैं ना, 12 अदिति के पुत्र आदित्य माने जाते हैं, 8 वसु माने जाते हैं, 11 रुद्र माने जाते हैं और 2 अश्विनी कुमार। इस तरह से ये जो 33 देवता होते हैं उनमें से ये 8 जो वसु हैं उनमें ध्यौ नाम के वसु थे, जो शापवश यहाँ पर इस मृत्यु लोक में आए थे गंगा के पुत्र बनकर। गंगा जी उनको यहाँ पर मुक्त करने के लिए ही आई थी। शाप तो सारों को था, लेकिन ये बेचारे रह गए और सारे तो चले गए साथ साथ। तो ये जो यहाँ पर रह गए थे, अब क्या हुआ, इन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों की, उसके पीछे मैं कारण बता रहा हूँ। क्या होता है कि जो दक्षिणायन का महीना होता है, 6 महीने होते हैं, उन दक्षिणायन के 6 महीनों में कहा जाता है कि वो देवताओं की रात्रि होती है। ये तो आपने सबने सुना है। उत्तरायण के जो 6 महीने हैं उसमें देवताओं का दिन होता है, दक्षिणायन के 6 महीनों में रात्रि होती है। तो जो 6 महीनों में रात्रि होती है, उस 6 महीने में कहते हैं कि स्वर्ग का दरवाजा बंद होता है। जो कोई स्वर्ग का पात्र भी है वो भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है, उसको बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती है उतने से। और ये बात क्योंकि वो देवता हैं, शापवश भले आए हुए हैं, वो जानते हैं कि देवता, तो उनको जाना ही स्वर्ग लोक में था, उन्हें भगवान के लोक में नहीं जाना था। उनको तो केवल अपनी शाप की अवधि पूरी करने के बाद वहीं पुनः जाकर के अभी अपनी ड्यूटी उनको वहां करनी थी, उनका प्रारंभ वहां का था। तो अब उनको पता था कि अगर यदि मैं अभी चला गया, चाहते तो वो उसी दिन चले जाते, 10वें दिन भी साथ साथ जा सकते थे, चलो उस दिन नहीं गए, 18वें दिन चले जाते, और उस दिन भी नहीं गए जब युद्ध समाप्त हो गया। तो जिस दिन उन्होंने क्या वचन दिया हुआ था अपने पिता को कि जब तक सब ओर से सुरक्षित नहीं देख लूंगा हस्तिनापुर को, तब तक शरीर का त्याग नहीं, तो जिस दिन युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया उस दिन चले जाते, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था तो जा सकते थे। लेकिन वो क्यों नहीं गए, उसके पीछे कारण ये है कि अगर वो दक्षिणायन में जाते तो उन्हें भी जाके वहां प्रतीक्षा करनी पड़ती। इसलिए उन्होंने चिंतन किया कि वहां प्रतीक्षा करने से बढ़िया है यही रहूं इतने समय हो, जब प्रतीक्षा समाप्त हो जाए, जिस दिन मकर संक्रांति आएगी उस दिन इस शरीर को छोड़। तो इस कारण से हम मानते हैं कि उत्तरायण में शरीर त्यागना अच्छा होता है। लेकिन मेरे मित्रों, ये जो बात है ये केवल एक किंवदंतियां हैं। ये क्या है? किंवदंतियां हैं। इस बात को मैं आगे और भी स्पष्ट करूंगा जब पितृमार्ग की चर्चा करेंगे, उसमें दक्षिणायन की बात करेंगे। तो अब उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में दिन में या शुभ तिथि में, ठीक है, ये सब अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इनमें किसी को अवसर मिलता तो एक अच्छा माना जाता, लेकिन ये नहीं है कि इनमें शरीर को त्यागने वाले और इनके अलावा अन्य समय में शरीर को त्यागने वाले कि सारे भगवान के लोक को चले जाएंगे या सारे नरक में चले जाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। कर्म के अनुसार ही जीव यहां से जाता है। हाँ, आगे के लिए जो कहा यहां किसी भी समय शरीर को छोड़े, आगे की जो बात है कि आगे अग्निदेव दिन के देवता को सौंपते भक्त को, ये भक्त की गति की बात है। गति वहां से प्रारंभ होती है, ये उसके लिए कहा गया।
वो दिन का देवता रात्रि में भी होता है, वो कहीं चला थोड़े ना गया। दिन का देवता जो शुक्ल पक्ष का देवता वो कहीं चला थोड़े ना जाता, वो विराजमान रहता है, भले रात्रि का समय हो भले कृष्ण पक्ष का समय हो। वो शुक्ल पक्ष का देवता उत्तरायण के देवता को सौंपता है, उत्तरायण का देवता भी कहीं चला नहीं गया, भले ही समय दक्षिणायन का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उत्तरायण का देवता ही उस शरीर को आगे लेकर के जा सकता है। वो उत्तरायण का देवता भी रहता है, दक्षिणायन का देवता भी रहता है, लेकिन जो भगवान के लोक को जाने वाला होता है उसको उत्तरायण का देवता लेकर जाता है। बात यह है कि भगवान के लोक में ले जाने वाले जो बीच बीच में उनके कह लीजिए ये भाई अनुचर हैं भगवान के, तो जाएंगे इस क्रम से। यहाँ के दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण आदि की वो महत्ता नहीं है, जो महत्ता उनकी है, उन देवताओं की। दिन का अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता और उत्तरायण का अभिमानी देवता, वो फिर सूर्य लोक होते हुए लेकर जाता है। ये सूर्य लोक से होते हुए फिर आगे स्वर्ग आदि लोक होते हुए ब्रह्मलोक होते हुए भगवान के लोक को ये भक्त चला जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा क्रम आपके सामने आज फिर से रख दिया गया। अब मैं पितृयान मार्ग की बात करता हूँ। पितृयान मार्ग से कौन जाता है, पहले तो इस बात में हमें चिंतन करना पड़ेगा। कहते हैं पितृयान मार्ग से जो जाते हैं वो शुभ कर्म करने वाले जाते हैं, और शुभ कर्म करने वाले भी कौन जाते हैं। अब इसके बारे में पहले ये जो मंत्र आया है वो मंत्र आपके सामने रख देता हूं और फिर बता देता हूं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः सन्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। यहां पर पहले मैं इस मार्ग की चर्चा करूं उससे पहले एक बात भगवान ने कहा, तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। ये जो इस पितृयान मार्ग से जाने वाला है, कहते हैं ये भी योगी कहा गया। योगी क्यों कहा गया? अब ये इसको हम सही मायने में योगी क्यों कह रहे हैं, ये हमें चिंतन करना है। योगी की बात तो ये थी जो भगवान के लोक को गए। अब पितृयान मार्ग से भगवान के लोक को नहीं जाता, वो स्वर्ग तक जाता है। पहले मैं आपको बता रहा हूं, पितृयान मार्ग इस जीव को स्वर्ग में प्रतिष्ठित करता है। और स्वर्ग में कौन जाता है? जिसने यहां पर रह करके शुभ कर्मों को किया है। अब जब कोई शुभ कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो अच्छे कर्म करने में अच्छे कर्म कब हो सकते हैं? जब वो कुछ त्याग करे। अच्छे कर्म त्याग से ही तो होंगे, बिना त्याग के थोड़े ना अच्छे कर्म हो जाएंगे किसी के। अच्छे कर्म किसे कहते हैं? जब दूसरे के लिए कर्म किए जाते हैं। किसी ने अपने घर में बना करके खीर खा ली, उसको बड़ी स्वादिष्ट लगी, अच्छी चीज है, खा ली, तो उसका महत्व नहीं है। बात यह है कि खीर आपने बनाई, दूसरे को खिलाई क्या? आपने बहुत अच्छी प्रकार से व्यापार किया, व्यापार करके धनार्जन किया, बहुत अच्छी प्रकार से नौकरी की और नौकरी करके धनार्जन किया, या अन्य मजदूरी की, मजदूरी करके धनार्जन किया, और उससे जो धनार्जन किया अपने व्यापार को बढ़ाया, अपने घर को बनाया, अपने बाल बच्चों को पहनाया, पढ़ाया, लिखाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये किसी गिनती में नहीं आता, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये यज्ञ नहीं है। इससे स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होगी। स्वर्गलोक की प्राप्ति कब होगी? जब जो आपने जिस भी प्रकार से कमाया, कहते हैं उसको दूसरे के लिए लगाया, उसका एक भाग दूसरे के लिए लगाया, तो ये त्याग कहलाता है। कहते हैं जो इस त्याग को करता है वो योगी। भगवान ने यहां सकाम शुभ कर्म करने वाले को भी योगी इसलिए कहा कि जो सकाम भाव से शुभ कर्म कर रहा है उसने अपने धर्म का त्याग किया। ये हरेक के बस की बात नहीं होती, हरेक में जी नहीं होता। ये जी भगवान ने उन भक्तों को ही दिया है। अनेक तो आदमी की पैसे को देखता रहता है, उसका भाव क्या होता है? कहने लगे अरे इतने रुपए में तो घर में पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। 1 लाख रुपए कथा में दिए, 1 लाख रुपए तो घर में दुनिया भर की सामान आएगा। 1 लाख रुपए भंडारा में दिया, घर में दुनिया भर का सामान आएगा। है किसी संत महात्मा की सेवा की, अरे इससे बढ़िया अपने बच्चे के लिए ले आऊंगा इतना सामान।
किसी गरीब को किसी समय पर इमदाद कर दी, अरे इतने रुपए का सामान तो घर में आएगा तो बच्चे खुश हो जाएंगे। सोच क्या है? जिसकी सोच में फर्क है। लेकिन जो उल्टा सोचता है, कहने लगे ठीक है बच्चों को तो मैं कर ही रहा हूँ, परिवार वालों को तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर यदि मैंने समाज के लिए नहीं दिया, मैंने शुभ कर्मों में नहीं दिया, तो भाई मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? मुझे वहां कौन पूछेगा? फिर तो मैं कुत्ते बिल्ली की तरह से आया और चला जाऊंगा, यूं ही मेरी गति कुत्ते बिल्ली वाली हो जाएगी। सीधी सी बात है। और इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि जो आपने कमाया, जिस भी तरीके से कमाया, उसका 1/4 आपको दान करना चाहिए, 1/4 दूसरे के लिए समर्पित करना चाहिए, तो स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुले। जो अपनी आय का 25% शुभ कर्मों में लगाता है, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे ना हो। स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए, भगवान ने नियम बनाया। और मैं कहता हूं भाई, अगर यदि कोई इतनी हिम्मत नहीं कर पाता, अरे तू 1/4 की नहीं करता, 10वें भाग की कर ले, 10वें की नहीं करता, 20वें भाग की कर ले, 20वें की नहीं करता तो मैं कहता हूं 1% कर ले, लेकिन कर तो ले। आज 1 करेगा तभी 1 से 10 पे पहुंचेगा, 10 से 25 पर पहुंचेगा। लेकिन जो करेगा नहीं तो भाई वो तो वो मरेगा और जिएगा, मरेगा और जिएगा। कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा वो बनना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान कहते हैं ये लोग किसको मिलता है? उन योगियों को मिलता है जिन्होंने शुभ कर्म किए, जिन्होंने अच्छे अच्छे यज्ञ किए हैं, जिन्होंने गरीबों की हेल्प की है, जिन्होंने धार्मिक कार्य किए हैं, जिन्होंने मंदिर बनवाए हैं, जिन्होंने धर्मशालाएं बनवाई हैं, जिन्होंने भंडारे किए हैं, जिन्होंने कथाएं कराई हैं, जिन्होंने सत्संग किया है, जिन्होंने गरीबों के लिए दान दिया है, औषधियों का दान दिया, न जाने क्या क्या शुभ कर्म बहुत प्रकार के होते हैं। सब अपने अपने तरीके से बहुत लोग करते हैं। तो एक बात तो ये हुई, योगी उनको कहा। दूसरे कहते हैं स्वर्ग के दरवाजों के लिए एक चीज और है कि उसका आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। बहुत से लोग दान करने वाले बहुत मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उनका आचरण शुद्ध नहीं होता। शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं। तो ये कहते हैं ये आचरण भी शुद्ध करना पड़ेगा उनको, नहीं तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग में इन चीजों का महत्व नहीं है। इसलिए अपने भोजन को भी सुधारना पड़ेगा, अपने आचार विचार व्यवहार इन सब में शुद्धि करने के बाद कहते हैं वो स्वर्गलोक की ओर जाता है। और स्वर्गलोक की ओर जाने वाले का मार्ग क्या होता है, अब उसकी चर्चा भगवान इसमें कर रहे हैं। कैसे जाता है वो? कहते हैं वो धुएं के माध्यम से जाता है। आपने देखा होगा जब भी चिता पर इस शरीर को रख करके जब वहां पर अग्नि दी जाती है तो 2 चीज प्रकट होती है, एक अग्नि प्रकट होती है, एक धुआं प्रकट होता है। जो अग्नि प्रकट होती है, अग्नि के माध्यम से जब अग्निदेव लेकर के जाते हैं तो वो गति तो मैंने आपको बता दी। अब ये दूसरी गति है जिसको पितृयान मार्ग कहा गया है। इस पितृयान मार्ग में धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण है। ये धूम मार्ग से जाने वाला, धुआं भी निकल रहा है, तो कहते हैं धुएं के मार्ग से जाता है, अंधकार के मार्ग से जाता है। और अंधकार के मार्ग से जाते हुए अब अंधकार का जो देवता है, ये धुएं का जो देवता है, जैसे अग्नि देवता है ऐसे धुआं भी देवता है, वो धुएं का देवता है। वो धुएं का देवता इसे रात्रि के देवता को समर्पित कर देता है। जहां तक वो जा सकता है धुआं, उसके बाद वो रात्रि के देवता को समर्पित कर देता है। और रात्रि का देवता फिर इसे आगे लेकर के चलता है, और रात्रि का देवता आगे क्या करता है, इसे कृष्ण पक्ष के देवता को समर्पित कर देता है। और कृष्ण पक्ष का देवता आगे क्या करता है, कहते हो दक्षिणायन के देवता को समर्पित कर देता है। और वहां दक्षिणायन से आगे फिर वो दक्षिणायन का देवता इसे चंद्रलोक के देवता को समर्पित कर देता है। और ये चंद्रलोक से होते हुए फिर कहते हैं इसके बाद चंद्रलोक से पहले एक वो और आता है, पितृलोक आता है। चंद्रलोक से पहले इसमें पितृलोक भी रास्ते में, इसमें पितृलोक आता है। पितृलोक से होते हुए ये चंद्रलोक, और फिर कहते हैं चंद्रलोक स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में जाकर के वहां रहने का इसे अवसर मिलता है। और स्वर्ग में कितने समय तक रहता है, अब ये बात है। स्वर्ग में जाने का अवसर तो मिल गया, लेकिन कितने समय वहां पर रहेगा? तो कहते हैं उस स्वर्गलोक में जितने आपने यहाँ पर शुभ कर्म किए,
उसके अनुसार उसकी अवधि निश्चित होती है। जिसने जीवन में एक ही बार दान दिया तो उसे स्वर्ग लोक दिखा करके फिर वापस ले आते। जिसने 100 बार दिया उसे हो सकता है 100 वर्ष के लिए रखें, जिसने 1000 बार दिया हो सकता है उसे 1000 वर्ष के लिए रखें। ये सीधा सा भाव है कि जिसने जितना शुभ कर्म किया, और मैं आपको बता दूं पैसा तो समझाने के लिए होता है, ये पैसे का ही भाव नहीं होता है। शुभ कर्म अपनी जिम्मेदारियों को भली प्रकार से बिना पैसे के निभा करके, कैसे निभा सकते हैं? जब एक बहू अपनी सास की सेवा करती है और दिल से करती है। एक तो होता है लोक दिखावे के लिए, मर्यादा के लिए, परंपरा का अनुसरण करते हुए, अब चलो भाई समय पर भोजन दे दिया, समय पर जो आवश्यकता है वो कर दी। एक तो ये काम होता है। वैसे तो आज के समय में लोक मर्यादा बस भी भाई बस बुरा हाल हो रहा है, ये भी नहीं, कलयुग का ऐसा प्रभाव। लेकिन जो दिल से अपनी सास की सेवा करे बहू, दिल से ससुर की सेवा करे वो बहू, मतलब ऐसे भाव चाहिए, अंदर से भाव हो कि ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है। और अगर यदि मैं इसको करूं, जैसे एक माँ अपने बालक की जो सेवा करती है, उसका मलमूत्र साफ करती है, उसे कोई घृणा आती है क्या उससे? वो अपना फर्ज भी समझते, अपना कर्तव्य समझते, अपना समझ करके करती है। ऐसे एक बहू जो अपनी सास का अपना समझ करके करती है कि मेरी माँ है, इसलिए मुझे इसकी सेवा करनी है, तो मेरे को बड़ा, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो ऐसा करता है, और ये मत सोचिए कि अतिशोक्ति है, ये अतिशोक्ति नहीं है। आज भी संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो दिल से करते। और देखो भाई, आज पीठ पीछे किसी की प्रशंसा की जाती है, सामने तो कोई भी कर। मैं जो हमारे वर्तमान में चेयरमैन हैं अरविंद संगल जी, उनकी धर्मपत्नी है मीनू संगल जी, आप सब जानते हैं। मैंने अपने जीवन की घटना मैंने चूंकि अपनी आंखों से देखी, इसलिए मैं कह रहा हूं। एक बार उनके पिताजी बीमार हो गए और बीमार होने पर मेरठ हॉस्पिटल में भर्ती थे। और मेरठ हॉस्पिटल में भर्ती होने पर वो, मैं भी वहां पता लेने के लिए गया और मुझे देख करके बड़ी सुखद अनुभूति हुई। उनके पास में मीनू संगल जी थी और जैसे उन्होंने गंदा वगैरह कर दिया, हो गया, वही जाता है बीमार आदमी से, अपने हाथों से सफाई की उन्होंने। सास की सफाई करना अलग चीज है, लेकिन ससुर साहब की भी, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो भगवान कहते हैं ये है सेवा, इसको सेवा कहते हैं। तो ऐसी सेवा जो दिल से हो रही, ये सेवा दिल से नहीं तो किसी नर्स को बुला लेती। ये भी तो समझो, तो वहां तो हॉस्पिटल में भाई नर्स की कोई कमी थोड़े ना थी, किसी नर्स को बुला करके उससे भी सफाई कराई जा सकती थी, जो वहां उन्होंने कर्मचारी नियुक्त, लेकिन नहीं, ये अपने भाव की बात है। ये मेरे पिता हैं, इनकी मुझे सेवा करनी चाहिए। अरे इन्होंने भी तो हमारे मलमूत्र साफ की है, इन्होंने सारे जीवन पाल पोस कर अपना सारा जीवन हमारे लिए लगाया, ऐसे भाव। और मैं कहता हूँ घर वालों की भी सेवा, बाहर वालों की भी तन से सेवा। मान लीजिए कहीं भंडारा हो रहा है, कथा हो रही है, ठीक है, कोई आर्थिक रूप से उसमें सहयोग ना दे, लेकिन दिल से वहां जुड़ जाए, दिल से जाकर के वहां सेवा कर ले। जैसे मैंने देखा हमारे जो सिख भाई होते हैं, गुरुद्वारा होता है, गुरुद्वारे में बड़े से बड़ा पद पर विराजमान, बड़े से बड़ा सेठ, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति, हमारे देश में सरदार जी राष्ट्रपति हुए, दो, ज्ञानी जैल सिंह जी और आदरणीय मनमोहन सिंह जी, दो हमारे महामहिम राष्ट्रपति हुए। लेकिन गुरुद्वारे में जाकर के वो भी नीचे बैठ जाते हैं, और नीचे बैठ करके उनके यहाँ जूतों की सेवा बड़ी सुंदर मानी जाती है। क्या करते हैं, कोई भी आए, वे लोग क्या करते हैं, जूते उतरवाते, जूतों को स्टैंड बनाए हुए हैं, और जूते ऐसे नहीं रखते जैसे हमारे यहाँ तो आए जूते पर ठूस दिए। वो लोग क्या करते हैं कि कपड़ा रखते हैं और कपड़े से खूब अच्छी तरह से साफ करके, पॉलिश वगैरह का भी पहले इंतजाम हुआ करता था, वो पॉलिश करके और उसको फिर उसमें सूर्य में रख देते थे। बड़े से बड़ा आदमी सेवा कर रहा है, और ये कैसे कर रहा है, ये मन से कर रहा है, वो दिखावे के लिए नहीं कर रहा, उनके धर्म में माना गया।
तो क्या हमारे लोग नहीं कर सकते? चिंतन करके देखो, इससे कोई छोटा नहीं बन जाता। भगवान श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में जब कोई काम नहीं मिला तो कहने लगे मैं झूठी पत्थर उठाऊं। क्या झूठी पत्थर उठाने से भगवान श्री कृष्ण छोटे बन गए? वो और महान बन गए। जूतों को साफ करने से और महान बन गए। विचार करना, अगर यदि आपको और कुछ नहीं अपने आप कहें कि हम ये सेवा कर सकते हैं, जब भी कहीं आपको अवसर मिलता है, केवल खाने पीने के लिए थोड़ा नहीं जाना है। अब हमने देखा बहुत से लोग तीर्थों पर कथा में जाते हैं, खाते पीते हैं और बस सारे दिन मौज मस्ती, इधर उधर घूमना फिरना, न कथा से कुछ मतलब है न किसी सेवा से मतलब है। तो उनको कैसे स्वर्ग मिलेगा भाई? स्वर्ग किसको मिलेगा? जो सेवा करेगा। तो त्याग किस चीज का किया उसने? अपने अहम का त्याग किया। केवल पैसे का त्याग नहीं, अपने अहंकार का त्याग कर देता, अपने को छोटा बना देता। ये सेवा का भाग है। तो मेरे मित्रों, ये आपको स्वर्ग के दरवाजे खोलता। कितने समय आपने सेवा की, ये भी तो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं कहता हूँ पैसे से बड़ी बात ये है, पैसा तो अलग चीज है, पैसा देना भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये सेवा सबसे श्रेष्ठ चीज है। कोई तन से सेवा कर रहा है, कोई मन से सेवा कर रहा है, कोई धन से सेवा कर रहा है, जो भी अच्छी प्रकार से अपने जीवन को सेवा में समर्पित कर देता है, उसको निश्चित रूप से भगवान कहते हैं कि स्वर्ग के दरवाजे तो उसके लिए खोल दिए गए। तो ये गति, आज इसका वर्णन आपके सामने प्रारंभ किया पितृयान का, और कल फिर से आपके सामने इस विषय को परिपूर्ण करके कल इस अध्याय को यहीं पर परिपूर्ण करेंगे और नवम अध्याय फिर आगे प्रारंभ करेंगे। कल फिर आपका स्वागत है। समय ठीक यही है भाई, रोज वाला समय 8 बजे से 9 बजे तक सभी लोग साधन निमंत्रित हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान